हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनुजा मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो में है हम नया जो सिलेबस है कवर करने जा रहे हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बुक से है। स्टूडेंट्स, आज की जो ये नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 कवर करने जाएंगे, जिसका नाम है एंटरप्रेनर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एंटरप्रेनर। अब देखो, इसके अंदर जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेंगे कि हु इज़ एंटरप्रेनर, कौन एंटरप्रेनर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं उसकी, फंक्शंस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेनर्स के, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेनर्स कौन कौन से होते हैं। और दीज आर द मेन टॉपिक्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो देखिए, कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेनर। एन एंटरप्रेनर इज ऑर्डिनरली कॉल्ड अ बिजनेसमैन। जो एंटरप्रेनर होता है उसको अगर हम सामान्य रूप में बोलें तो बिजनेसमैन होता है वो, ठीक है। ही इज अ पर्सन हु कंबाइंस कैपिटल एंड लेबर फॉर पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। ये ऐसा पर्सन होता है जो कैपिटल और लेबर को कंबाइन करता है प्रोडक्शन के पर्पज से, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज एंड मैनेजेस ए बिजनेस यूनिट अज्यूमिंग द रिस्क फॉर प्रॉफिट। क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है बिजनेस यूनिट्स को, और रिस्क को अज्यूम करता है किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ही इज़ द आर्टिस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस वर्ल्ड का वो एक आर्टिस्ट पर्सन है। दस इन सिंपल वर्ड, एन एंटरप्रेनर इज अ बिजनेस पर्सन हु नॉट ओनली conceives and organize venture but also frequently take risk of doing so to give practical shape of his idea। कि जो एंटरप्रेनर है वो एक बिजनेस पर्सन है जो सिर्फ माइंड में आइडिया कंसीव ही नहीं करता, बट ऑर्गेनाइज भी करता है उस वेंचर को, उस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि रिस्क लेता है और रिस्क से आगे प्रैक्टिकल शेप में अपने आइडिया को चेंज करता है, ठीक है। दस एंटरप्रेनर इज द पर्सन हु क्रिएट एन एंटरप्राइज। जो एंटरप्राइज क्रिएट करता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एंटरप्राइज इज कॉल्ड एंटरप्रेनरशिप। तो देखो, जो पर्सन जो एंटरप्राइज क्रिएट करता है वो होता है एंटरप्रेनर, ठीक है। और जो एंटरप्राइज क्रिएट करने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेनरशिप, ठीक है। आगे है, फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा, राहुल बजाज, लक्ष्मी मित्तल, आदित्य बिरला, विजय माल्या, आदि गोदरेज, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, विठल कामत एंड बिल गेट्स आर द सक्सेसफुल एंटरप्रेनर इन प्रेजेंट टाइम्स। देखिए, एंटरप्रेनर इज ए पर्सन हु कंसीव द आइडिया। इसको माइंड में आइडिया आता है, वो सब चीज़ को अरेंज करता है और फिर उस आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेप देता है, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। According to George Bernard Shaw, people fall into 3 categories. First category, those who make things happen. जो चीज़ों को करते हैं, मतलब जिनकी वजह से चीज़ होती हैं। सेकंड कैटेगरी होती है those who watch things happen, जो देखते हैं चीज़ों को होते हुए। मतलब एक जो चीज़ करते हैं, ठीक है, एक जो चीज़ को देखते हैं करते हुए। थर्ड कैटेगरी होगी those who are left to ask what did happen, कि क्या हुआ, ठीक है, वो पूछना रह जाते हैं, ठीक है। जनरली एंटरप्रेनर्स फॉल अंडर द फर्स्ट। इसलिए जो फर्स्ट कैटेगरी में है एंटरप्रेनर आते हैं जो खुद करते हैं नई चीज़ें, ठीक है। करते हुए देखते भी नहीं है और क्या हुआ उस चीज़ के बारे में भी नहीं करते। वो क्या करते हैं? खुद करते हैं उस चीज़ को। एंटरप्रेनर इज अ पर्सन, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी, एन एंटरप्रेनर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज, ऑपरेट एंड अज्यूम द रिस्क फॉर बिजनेस वेंचर। ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेट करता है, रिस्क को अज्यूम करता है बिजनेस वेंचर के लिए, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर दे रखा है कि कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेनर में डिफरेंस। कैपिटलिस्ट तो सिर्फ वो पर्सन होता है जो सिर्फ फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ओनली ए फाइनेंसर। और जो एंटरप्रेनर होता है कोऑर्डिनेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ अ बिजनेस। कोऑर्डिनेट भी करता है, ऑर्गेनाइज भी करता है बिजनेस एंटरप्राइज को, ठीक है।
अब देखिए, द इनोवेशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म सच एज एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, नई मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अप्लाई करना, इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स विद विच कंज्यूमर्स आर नॉट फेमिलियर, फिर उस प्रोडक्ट को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना जो लोग उस चीज़ से इंट्रोड्यूस नहीं है, फेमिलियर नहीं है, यूजिंग न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के नए नए सोर्स यूज़ करना, एक्सप्लॉइटिंग न्यू मार्केट को एक्सप्लॉइट करना, न्यू मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कई सारे मेथड अपनाना, ठीक है। आगे देखिए, एंटरप्रेनर कौन होता है? रिस्क बियरिंग पर्सन होता है और ऑर्गेनाइज करता है वो अपने आइडिया को, और इनोवेशन नए नए आइडिया लेकर आता है, ठीक है। आगे इवोल्यूशन है, वही कब कब स्टार्ट हुआ, ये देखो, इवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेनर इन द अर्ली 16th सेंचुरी में अप्लाइड टू द लीडर्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिशन, जो मिलिट्री एक्सपेंडिशन के लीडर्स है फर्स्टली उसके ऊपर जो है अप्लाई हुआ, और जो प्रेजेंटली क्या है, इंडिविजुअल्स हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस, उनके लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो रिस्क ले रहे हैं बिजनेस करने का, और एनी पर्सन इज एडिंग इंक्रीमेंटल वैल्यू टू द करंट प्रोडक्ट और सर्विस, और कोई भी ऐसा पर्सन जो आज के करंट प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस के अंदर एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट वैल्यू डाल रहा है, वो पर्सन होता है एंटरप्रेनर, ठीक है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेनर, कि एक एंटरप्रेनर के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या होती हैं। हार्ड वर्क, यानी कि देखिए जो एंटरप्रेनर है वो बहुत हार्ड वर्कर होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग स्किल, उसके अंदर अपने जो आइडिया आया है माइंड में उसको ऑर्गेनाइज, रियल शेप देने की, ऑर्गेनाइज करने की क्या होती है, क्षमता होती है, स्किल होती है। फोरसाइटेड, वो आगे के लिए देखता है, मतलब फ्यूचर को देखता है, ठीक है। आगे है एबल टू कम्युनिकेट, कि उसमें जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है। कैटलिस्ट ऑफ चेंज एंड लव्स न्यू आइडियाज़, मतलब कि चेंज को वो बढ़ावा देता है कि कुछ चेंज किया जाए, और नए आइडिया से प्यार करता है, नए आइडिया लेकर आता है। डिटर्मिनेशन एंड कमिटमेंट, वो अपनी बात को लेकर डिटरमाइन होता है और अपनी उस चीज़ के लिए कमिटमेंट रखता है कि मैंने ये सोचा है तो मैं इस चीज़ को करूँगा। आगे है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है कि ये काम मैंने करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे मुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा। आगे है सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो, ठीक है, वो अपना जो भी काम करता है उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। नीड फॉर अचीवमेंट, उसको अचीवमेंट करने की हमेशा नीड रहती है कि मैंने ये काम सोचा है और मुझे इस चीज़ के अंदर अचीव होना है, ठीक है। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टिविटी, उसके अंदर क्या होता है, लोचशीलता होती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाता है, और क्या होता है, अडेप्टिविटी, किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नए नए आइडिया लेके आता है, क्रिएटिव माइंड का पर्सन होता है। नीड फॉर ऑटोनॉमी, जो एंटरप्रेनर होता है वो ऑटोनॉमस नेचर का होता है, तो वो किसी के अंदर काम नहीं करता, अंदर रह के काम नहीं करता, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, ठीक है। ऑटोनॉमी में काम करना उसे पसंद है। वेलफेयर ऑफ ऑल, सबके लिए, सबके वेलफेयर के अकॉर्डिंग काम करता है। लीडरशिप कैपेबिलिटी होती है उसके अंदर, एक जो एंटरप्रेनर है उसमें एक कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, उसके अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी होती है। एनालिटिकल माइंड होता है उसका, और जो है उसका जो नेचर है वो करेज वाला होता है, वो साहसी होता है, और सिचुएशन को फेस करने के लिए टैक्टफुल क्वालिटी होती है उसके अंदर, सिचुएशन को जो फेस कर सके। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सेस को पाने के लिए उसकी जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। नॉट एफ्रेड ऑफ रिस्क लेने से नहीं डरता वो। ऑप्टिमिस्टिक नेचर का होता है। हु लर्न्स टू सी सेटबैक्स एज बार्गेन प्राइस ट्यूशन फॉर वैल्यूएबल बिजनेस लेसन्स गेन थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। पॉजिटिव आउटलुक होता है जो होता है एंटरप्रेन्योर का, ऑप्टिमिस्टिक होता है वो नेचर में, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने ये पढ़ा कि एंटरप्रेनर होता क्या है
और उसके करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या होती है उसके अंदर। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो आज की वीडियो थी एंटरप्रेन्योर कौन होता है और क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसकी, वो समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ में आया हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।